तुम लेवांट का इंतजार कर रही हो? हाँ, मैं मिस्टर लेवांट का वेट कर रही हूँ। मिस्टर कहती हो मुझे गुस्सा आता है। मैंने उन्हें कभी पहले नाम से नहीं बुलाया है और तुम्हें पसंद नहीं इसलिए मैं खुद को नहीं बदल सकती। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती है फेरिया? तुम्हें समझ नहीं आता वो यहां पर क्यों आता है? इतनी ना समझ हो तुम। किसके लिए आता है फेरिया? क्या आज का टॉपिक ये है? तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। देखो तो कौन बोल रहा है। बात तुमने शुरू की थी उसकी। मैं तुमसे क्यों बात करूंगी? ओह, इसलिए क्योंकि उन्होंने हमारी चीजें जब्त नहीं की। मैंने तो तुम्हारा इस्तेमाल किया, तुम्हें बेवकूफ बनाया, तो तुम्हें तो बदला लेना चाहिए। तो हमें घर से निकाल दो ना। अब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? फेरिया मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वरना क्या? हाँ, क्या कर लोगे तुम? इतना सब करके तुम्हें चैन नहीं मिला? फिर से वही सब बात है। फिर यह उस रात के लिए सिर्फ मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तुम खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए। कॉलेज में तुमसे बात करने आया था, फिर मैंने उसे देखा, फिर हम बात नहीं कर पाए। अब तुम मेरी बात सुनोगी और मैं तुम्हारी बात सुनूंगा फेरिया। क्यों? अब हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि तुम बात करना चाहते हो इसलिए मैं तुमसे बात करूं? तुम चुप नहीं रह सकती हो क्या? नहीं रह सकती। मैंने बहुत बार तुमसे कहने की कोशिश की, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और अब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। तुमने मुझे कहने और सुनने के लिए मजबूर किया था फेरिया। तुमने बहुत बार मेरी बेइज्जती की है। तुमने सोचा मैंने जो कहा वो सब झूठ था, लेकिन मैं तुम्हें क्या बताती? तुम मुझ पर यकीन करते हो? नहीं ना? तो मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी बात सुनो फेरिया और मुझसे बात करो। क्या मतलब है इसका? सुनो फेरिया, बात करो फेरिया, रो फेरिया, बुज़दिल फेरिया, झूठी फेरिया। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। तुम जाओ, जो तुम्हें करना है वो करो। उन्होंने एक दूसरे को किस किया, देखा तुमने? वो दोनों फिर से एक साथ है। जानसू, क्या तुम एमिर से इतना प्यार करती हो? पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा था, देखते ही समझ गई थी कि तुम उससे कितना प्यार करती हो। तुम नहीं समझ सकती कि मैं क्या महसूस कर रही हूँ। कोई नहीं समझ सकता है। जानती हूँ, मुझसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। गुड मॉर्निंग।
लेवांट सेमन अपने रूम में है? नहीं मैडम, वो हमारा होटल छोड़ के चले गए। चले गए हैं? उन्होंने कोई नोट या कुछ छोड़ा है? नहीं मैडम, उन्होंने कोई नोट नहीं छोड़ा। क्या तुम उसके पास वापस चली गई? क्या आपको ऐसा लगता है? तुम लोग किस कर रहे थे? आपने देखा नहीं, मैं शर्मिंदा हूं। तुम क्यों शर्मिंदा हो? मैंने तुम्हें देखा इसलिए या तुम्हारी फीलिंग्स के लिए? ये कैसा सवाल है? जिसका जवाब तुम मुझे मत दो, लेकिन इसका जवाब तुम्हें खुद को देना होगा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे लिए। तुम्हें उसके लिए बिल्कुल गुस्सा नहीं है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं तुम्हारे फीलिंग्स की कदर करता हूं फेरिया, लेकिन लोगों का क्या करोगी? लोगों ने जो भी देखा वो तो वही महसूस करेंगे। तुम ऐसा मत करो, उसके पास दोबारा मत जाना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। मैं उसके पास जाना चाहती हूँ। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मैं उसके पास सच में जाना चाहती हूँ, लेकिन नहीं जा सकती। वो भी ये नहीं कर सकता। हम हमारी फीलिंग्स खत्म नहीं कर पाए, पर एक दूसरे को बहुत तकलीफ दी। तुम ऐसे प्यार में फंसी हो जो तुम्हें बर्बाद करके रख देगा। उससे बाहर आ जाओ फेरिया, बात को समझो। तुम दोनों अलग हो जाओ, यही ठीक होगा। चाहे इसके लिए एक रास्ता हो या दूसरा, तुम्हें इससे बाहर निकलना ही होगा। तुम इससे भाग नहीं सकती। मुझे एक बात बताओ, तुम कब से एमिर से प्यार करती हो? काफी सालों से करती हूँ। मैं समझी नहीं। क्या तुम इस होटल पार्टनरशिप की वजह से नहीं मिली हो उससे? मैं आमिर से मिलने से पहले ही उससे प्यार करती हूँ। और वो कैसे? वो जो भी है उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसने फेरिया को किस किया, ये कैसे हो गया? मुझे तो लगता है मुझे यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। मुझे अपनी आंटी के साथ कनाडा चले जाना चाहिए था। इतनी जल्दी क्या है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। मैं एमिर को अच्छे से जानती हूँ। इस किस से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसेस नेवबहार यहाँ हैं? मैडम, वो एयरपोर्ट गई हैं, उनके कोई मेहमान आने वाले हैं। वो जैसे ही आती है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। मिसेस सनम, कैसी हैं आप? हेलो, आप भी यहाँ हैं? जी, इसकी फाइनल सिचुएशन देखकर मैं दंग हूँ। कल की रात बहुत बड़ी रात होने वाली है। मैं यहाँ से निकल ही रहा था, पर अगर आप चाहें तो हम थोड़ी देर के लिए यहाँ एक चक्कर लगा सकते हैं। दरअसल मैं कुछ घंटों की छुट्टी लेकर आई हूँ अपने एक गेस्ट से मिलने। ठीक है, फिर कल रात मिलते हैं हम लोग। सी यू। गुड बाय। नेवबहार तो ये आपका छोटा बेटा है? बुलेन, इनसे मिलो। ये है मिसेस सनम। सनम तुम्हें जानती है, लेकिन तुम सनम को नहीं जानते क्योंकि उस वक्त तुम बहुत छोटे आपसे थे। मिलकर अच्छा लगा। वेलकम।
मुझे लगता है मेरे लिए अलग कमरा होगा। मैं अपना कमरा नंबर लेता हूँ। दरअसल माफ करना, मैं निकलने ही वाली थी। कल साथ में कॉफी पीने का प्लान तो पक्का है ना? जी बिल्कुल। बाय बुलंद, सी यू सून। तुम्हें थोड़ा नरमी से पेश आना चाहिए। मैं यहाँ वैकेशन पर नहीं आया हूँ मॉम। मुझे आपके पुराने दोस्तों से नरमी से पेश आने की जरूरत नहीं। शुक्र मनाइए मैं यहाँ हूँ, इससे ज्यादा मुझसे उम्मीद मत करना। तुम अब थक गए हो, जाकर आराम करो। मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ और बताऊंगी कि मैं क्या चाहती हूँ। तो मेरे साथ स्पा चलोगी? ओपनिंग से पहले थोड़ा आराम मिल जाएगा। नहीं, तुम जाओ, मैं घर पे जाके सोना चाहती हूँ। किस करने के बाद स्कूल में मुंह दिखाने लायक नहीं रही क्या? तुम हवा में महल बना रही हो ना फेरिया? तुम दोनों ने फिर से किस किया। तुम तो बहुत एक्साइटेड हो। तुम्हें लगता है तुम फिर से जीत गई हो ना? लेकिन तुम देखना कि ऐसा नहीं होगा। उसने तुम्हें किस किया और दोबारा तुम्हें पलटकर भी नहीं देखा फेरिया। मैं इस बार ऐसे नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें फिर से उसे बेवकूफ बनाने नहीं दूंगी। रुको 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 तो सही, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या एमिर और फेरिया एक हो गए हैं? बेवकूफ मत बनो। मैं जानसू नहीं हूँ जो ये सोचती रहूंगी कि एमिर और फेरिया फिर से एक होंगे या नहीं। वो जो भी हो, मैं तुमसे माफी की उम्मीद रखती हूँ और तुम्हें इसकी परवाह भी नहीं है। मैं माफी मांगूंगा, पर मैंने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है। मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूँ कोराई। तमीज से पेश आओ और पागल मत बनो। देर होने से पहले मौके का फायदा उठाओ। माफी मांगो मुझसे। तुम्हें क्या लगता है हांडे, जिसे मैंने हासिल ही नहीं किया उसे मैं खोने से डर जाऊंगा? हाँ, बात तो सही है। तो पिछले 3 महीनों से क्या चल रहा था? ये वो 3 महीने जिससे मुझे अपनी मुश्किलों से निपटने में मदद मिली है। जो तुम कर रहे हो कोराई वो ठीक नहीं है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? बेशक करती हूँ, क्योंकि तुम मेरे हो कोराई। मैं तुम्हारा कोराई हूं। 5 साल का था तब से। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारी हर बात मानता था। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा हांडे। बेहतर होगा कि तुम किसी और को तलाश लो। तुम मुझे छोड़ रहे हो क्योंकि तुम एमिर को मात नहीं दे सके। लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि तुम मेरे पास आने के लिए भीख मांगोगे कोराई। और मैं क्या करूंगी? जब तुम तकलीफ में होगे तब मैं पीछे मुड़कर भी नहीं देखूंगी। समझ गए ना? तुम वैसे भी नहीं देखती, और ना ही तुमने कभी देखा है। जानसू, मिसेस सैनिम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको बताने ही वाली थी। क्या बताने वाली थी? मुझे आज तक कभी किसी ने इस तरह डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। तुम अंदर कैसे आई? मैं आपको सब बताती हूँ, आप सुनिए। क्या बताना चाहती हो? तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, और तुम्हारी फैमिली जो नीचे रहती है उन्हें भी। लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हैं। तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मैंने, मिसेस सैनिम। जानसू, तुम मजाक कर रही हो? सहर, तुम प्लीज बाहर जाओगी? ठीक है। ये सब क्या चल रहा है? तुमने उस लड़की को हमारे घर में कैसे आने दिया? कल हमारी क्या बात हुई थी जानसू? मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने इसे इसलिए यहाँ पे रखा है क्योंकि वो भी फेरिया से बहुत नफरत करती है मिसेस सैनिम। तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है जानसू। क्योंकि वो फेरिया से नफरत करती है इसलिए उस लड़की को तुमने नौकरी पर रख लिया। वो यहाँ काम करना चाहती थी मिसेस सैनिम,
अब आपको क्या प्रॉब्लम है? मैं अकेली नहीं हूँ जो फेरिया से नफरत करती है। जब मैं चाहती हूँ वो लड़की यहाँ रहे तो आपको किस बात की प्रॉब्लम है? आप क्यों बहस कर रही हैं मुझसे? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन वो लड़की मेरे आसपास नहीं नजर आनी चाहिए, समझ गई? अगर उसने कोई भी गलती की या मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं उसे उसी वक्त निकाल दूंगी। तो तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई ना? वो लड़की फेरिया से नफरत करती है। उसी बात का मैंने फायदा उठाया और उसने मुझे रख लिया। उसने कहा तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहो। उसकी मॉम तो चिल्लाने लगी कि ये लड़की मुझे यहाँ नहीं चाहिए, लेकिन उसने कहा मुझे ये चाहिए। वैसे आंटी, आज रात आप खाने पर यहीं रुकिए। मैं मेहमद से कह देती हूँ कि आंटी आज रात हमारे साथ यहीं रुकेगी। अच्छा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं कहाँ सोऊंगी? हाँ तुम्हारा ससुर आ गया है तो उसके साथ जाकर सोऊं क्या? आपको अच्छा लगेगा? चुप करो, उस बुढ़े के साथ सोकर क्या करूंगी मैं? ओह आओ बेटा। हाँ फेरिया, क्या तुम हमारे लिए खाना बनाओगी? आंटी आई है और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा, मैंने प्याज आलू काटकर किचन में रख तो दिए हैं, लेकिन अब बनाएगा कौन, यही दिक्कत है। ये देखो, एक ये लड़की है जो प्रेग्नेंट है, मुझे कमर की तकलीफ है, लेकिन हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना होगा ना। ये बिना महल की राजकुमारी है। इस उम्र में भी काम करना, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा है मिस्टर मिर्जा। तुम्हारी जहरा चली गई, तुम्हारा छोटा बेटा चला गया। तुम तुम्हारे बेटी और बेटे का चेहरा देखने से डरते हो कि कहीं आंसू ना निकल आए। तुम तुम्हारे मेहमत और फेरिहा के साथ एक घर में ऐसे रहते हो जैसे कि बिना घर के पंछी। हेलो जहरा, वापस आ जाओ जहरा। आ गए तुम? कुछ खाओगे? शुक्रिया। लाओ मुझे दे दो। कैसे हैं आंटी? मैं ठीक हूँ बेटा। अंदर चलो मेहमत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हो गया? ये पति पत्नी के बीच की बातें हैं, चलो। कैसे हो सब लोग? आइए आइए। कैसा रहा आपका दिन? अच्छा था। सुनो सहर, मैं पापा को सोफे पे सोने नहीं दूंगा। तुम तो मेरी बात समझ ही नहीं रहे मेहमत। अब कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तो तुम मुझे ये कहना चाहते हो कि हमारी नई नई शादी होने के बावजूद भी मैं बाहर सोफे पर सोऊं? हमें अब तक प्राइवेसी तक नहीं मिली। ऐसा किस घर में होता है? सहर, तुम ये सब बोल भी कैसे सकती हो? और ऊपर से तुम प्रेग्नेंट हो, हमारा बच्चा होने वाला है। हमारी शादी सगाई धूमधाम से नहीं हुई, लेकिन मैंने आज तक कुछ कहा तुमसे? और अब देखो मैं प्रेग्नेंट हूँ। माना कि हमारा घर नहीं है, लेकिन हमें एक बेडरूम तो मिले। हे ऊपर वाले, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तुमने खाना अच्छा बनाया है। पर माँ जो खाना बनाती थी उसकी बात ही कुछ और थी। मेहमत, इसे इतना निराश मत करो तुम। माना कि सासू जी ने इसे कुछ भी नहीं सिखाया, लेकिन अब से घर और किचन की जिम्मेदारी
सिर्फ इसी की होगी। सही कहा। अरे मैं तुम्हें सिखाऊंगी बेटा, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, ठीक है? अब खाओ। मैं तो मेरा काम कर ही लूंगी, पर लगता है आपका यही रुकने का इरादा है। आज से मेरी आंटी यही हमारे साथ रहेगी, ठीक है? अच्छा, मतलब तुम्हारे साथ? मतलब आप दोनों अंदर बेडरूम में रहोगे? मिसेस हेजर, आप घबराई मत, आप यहाँ रह सकती हैं। ऊपर वाला आपका भला करे। हतीजे और उनका परिवार मेरी कितनी सेवा करता था। हर सुख दुख में वो लोग हमेशा मेरे साथ खड़े रहते थे। हालांकि मैं उनके लिए भी अजनबी थी। माना कि अब ये मेरे दामाद का घर है, लेकिन यहाँ शहर के साथ रहूंगी तो मुझे फिक्र कम रहेगी। कहीं भी चटाई बिछाकर सो जाऊंगी। कहेंगे तो मैं फेरिहा के कमरे में सो जाऊंगी। मेरे लिए इतना मत सोचें। ये तो अच्छी बात है। मेरी आंटी तुम्हारी मदद कर देगी। तुमने खाना खाया? हाय गुलसुम, आ जाओ। हाँ, आ जाओ गुलसुम, आ जाओ। आज फेरिहा ने खाना बनाया है सबके लिए। नहीं, आप खाइए, मैंने खाना खा लिया है। मैं फेरिया से मिलने आई हूँ। पापा, हम कमरे में जा रहे हैं। हाँ ठीक है। तुम दोनों बातें कर लो, मैं बर्तन धो लूंगी। क्या हुआ, तुम जल्दी आ गए? मेरे हिस्से के मजे आप कर लीजिए। बिल्कुल, जाओ आराम करो, ओपनिंग के लिए तैयार है ना? तो उसने तुम्हें खींचा और किस किया? वो तुमसे अब भी प्यार करता है। अगर प्यार नहीं करता तो किस कैसे करता? तुम्हें क्या लगता है? वैसे ही जैसे दुनिया थाम सी गई हो। क्या उसने तुम्हें सच में ऐसा महसूस कराया? हे, मुझे बताओ, उसके बाद क्या हुआ? फिर वो चला गया। चला गया? ऐसे कैसे? तुम दोनों में सुलह नहीं हुई? सुलह करना इतना आसान नहीं है गुलसुम। क्या? फेरिया, तुम क्या कह रही हो? वो अगर तुम्हें पसंद नहीं करता तो तुम्हें किस क्यों करता? क्या तुम्हारे मन में उस वक्त ये ख्याल नहीं आया? उसने प्यार से नहीं बल्कि मुझे सजा देने के इरादे से ऐसा किया। ये किस तरह की सजा है फेरिया? मेरे तो ये बिल्कुल समझ के बाहर ही है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? गुलसुम, इन सारी बातों से मैं परेशान हो जाती हूँ। छोड़ दो इन सब बातों को, सोचो मत। मुझे अब निकलना चाहिए, वरना तुम्हें तो पता है माँ मेरा क्या हाल करेंगी। फेरिया, वैसे खुद को अकेले मत समझना। मैं चलती हूँ, बाय। हेसर आंटी, हेसर आंटी, आप चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो आप। गुलसुम, हतीजे आंटी से कहना ये अब हमारे साथ रहेंगी। हाँ, बता दूंगी माँ को। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। गुड नाइट। ये देखो, कागज का गुलाब, ये तुम्हारे लिए है। ये हमेशा तुम्हें मेरी याद दिलाता रहेगा। माना कि इसमें खुशबू नहीं है, लेकिन ये कभी मुरझाएगा भी नहीं।
फेरिया, फेरिया, जरा चटाई बिछा देना यहाँ। चलो मेहमत, हमारा बेड लगा देते हैं। सुनो, तुम अपने कमरे में जाओ। फिर यह ऐसा करो, मेरा बेड यहाँ लगा दो। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? आपके दिमाग में ये आया भी कैसे? देखो, मैं उस बेड पर तुम्हारी मॉम और ओमेर के साथ वहां सोया करता था, और अब मैं अकेला सोता हूँ, तो इतने बड़े बेड की क्या जरूरत? पापा प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये कमरा आपका और माँ का है। हाँ पापा, फेरिया सही कह रही है। सहर, अपने शौहर का हाथ पकड़ो, इसे कमरे में ले जाओ और अपना बेड लगाओ। जाओ, सो जाओ तुम लोग। जी ठीक है। हाँ हाँ, जाओ जाओ। चले मेहमत। तुमने अब तक बिस्तर नहीं बिछाया है? हम क्या साथ में सोने वाले हैं? मैं पापा के पास सोऊंगी। गुड नाइट। मेरे लिए ही बेहतर है। पापा, फेरिया, मैं जा रहा हूँ। हाँ, जरा यहाँ कर, मुझे वो जैकेट तो पकड़ा दो। अपना ख्याल रखिए पापा। चलता हूँ बेटा। ठीक से जाइएगा। तुम कितने बेशर्म हो गए हो मेहमत। चिल्ला क्यों रही हो? इंसान की तरह बात करो ना। पापा की कमर में दर्द हो रहा है, उन्हें कितनी परेशानी हुई तुम्हें पता है? फेरिया, तुम छोटे उमेर से बात नहीं कर रही हो। मेहमत शादीशुदा और तुम्हारा बड़ा भाई है, समझ गई? अगर ससुर जी को कमर में दर्द है तो हम ये कमरा तुरंत छोड़ देंगे, ठीक है? इससे ज्यादा हम और कर ही क्या सकते हैं? मुंह बंद रखो। फिर ये तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारे पापा है? तकलीफ सिर्फ तुम्हें हुई है, मुझे नहीं?
बेशर्म कहेंगे। उसे लगता है कि तुम एक बुरे इंसान हो मेहमत। हम क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हम। बुलंद को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या? परेशानी की वजह किमाल है। मैंने लिवान को उसके डैड के सख्त नियमों की वजह से खो दिया। अब मैं दूसरे बेटे को भी खो दूंगी शायद। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बुलंद उसके भाई के नक्शे कदम पर चल रहा है। उसने वही रास्ता चुना है और बहुत ज्यादा गुस्से वाला है। वो पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ऐसा कैसे? बुलंद तो अभी कॉलेज में है ना? वो स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था। उसने कह दिया कि वो आगे नहीं पढ़ेगा। किमाल एक बार और निराश नहीं होना चाहता था, इसलिए उसके सारे अकाउंट्स बंद कर दिए हैं और बुलंद से रिश्ता तोड़ दिया। मैं इज़मिर आने के लिए तो नहीं मना पाई, लेकिन इस्तांबुल आने के लिए मना लिया है। मैं उसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। तो अब आप क्या करने वाली हैं? इस वक्त मैं सिर्फ उसके साथ रहूंगी। मैं उसे भटकने नहीं दे सकती सनम। मैंने पिछले साल के 3rd और 4th ग्रेड स्टूडेंट्स के म्यूचुअल प्रेजेंटेशंस देखे हैं। वो काफी अच्छे थे। हम इस साल भी हमारे कोर्स के लिए वैसी ही पढ़ाई करेंगे। आपके प्रोजेक्ट पार्टनर्स की लिस्ट बाहर बोर्ड पर लगी है, जाकर देख लो सब लोग। क्या ये कोई मजाक है? ये लेट बर्थडे प्रेजेंट है। मिस्टर लेवांट, आप एमर और मुझे पार्टनर्स कैसे बना सकते हैं? क्यों? इससे पहले भी तो तुम दोनों पार्टनर्स थे और रिजल्ट भी अच्छा आया था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैंने इसकी झलक बोर्ड पर पहले ही देख ली थी। आपका दिमाग खराब हो गया है। तो क्या तुम्हें आगे बढ़ना है फेरिया? मैंने तुमसे कहा था उसे भूल कर आगे बढ़ो और डट कर उसका सामना करो और उस पर हावी हो जाओ। और आपने ये फैसला अकेले कर लिया। आप फिर से मेरी जिंदगी में दखल दे रहे हैं। ऐसा मत करिए। देखो,
सराफोगलू तुम्हारी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं तुम ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। अपनी फीलिंग्स को समझो। इस तरह से जिंदगी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जाती मिस्टर लेवांट। आप भी भागे थे। क्या आप मिसेस सनैम से दूर नहीं भागे थे, वो भी मुड़कर देखे बिना? क्या आप अपनी फीलिंग से दूर नहीं भाग रहे थे? नहीं, मैंने अपनी फीलिंग्स का सामना किया। मुझे आपका बर्थडे गिफ्ट मंजूर नहीं है मिस्टर लेवांट। मैं ये भी नहीं जानती कि आपकी मिसेस सनैम के लिए क्या फीलिंग्स है, लेकिन जरूर जानती हूँ कि आपने उसका सामना नहीं किया। मैंने सामना किया, सभी का सामना किया। लेवांट अब एक प्रोफेसर है। अपने डैड के बिजनेस को आसानी से आगे बढ़ा सकता था और आज दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन कहलाता हो, लेकिन उसने वो नहीं किया। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा के अब वो लाइफ में क्या कर रहा है? मुझे यकीन है इसकी कोई वजह होगी। हाँ, इसीलिए तो तुम दोनों की पुरानी दोस्ती जारी है। एक्चुअली मैं ज्यादा कुछ नहीं जानती। मैं बस आपको लेवांट की अभी की लाइफ के बारे में बताना चाहती थी। शायद वो बुलंद के साथ आ जाए। शायद उसके लिए ये बहुत जल्दी होगा। बुलेंट और मैंने उससे मिलने का फैसला किया है। हम उससे मिलने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानती हैं ना आपको कहाँ जाना है? मैं चाहती हूँ आप दोनों आज होटल की ओपनिंग के लिए आए। मैं बुलंद को अपनी बेटी से मिलवाऊंगी। उससे दोनों को अच्छा लगेगा आई थिंक। बुलेंट के बारे में तो नहीं कह सकती, लेकिन सच कहूँ तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं जरूर आऊंगी। अब मैं कमरे में जा रही हूँ। बुलेंट जाग गया होगा, दूसरी कॉफी उसी के साथ पीऊंगी। मिलते हैं। तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थैंक यू। तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपने डैड के सपने की तरह। लेकिन मेरे डैड तो मेरे साथ नहीं है ना। वो तो मुझे देख भी नहीं सकते। जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की उसकी ओपनिंग नहीं देख पाएंगे। तुम ये कैसे कह सकती हो जानसू? शायद वो देख रहे होंगे, महसूस कर रहे होंगे। हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है। हेलो। ओह देखो कौन आया है, एमिर की मॉम। आइए मिसेस आयसन, हमने आपकी ड्रेस आपके घर भिजवा दी है। आपने आने की तकलीफ क्यों की? ओह ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे ड्रेस बहुत ही अच्छी लगी। मैं बस यहाँ थैंक्स कहने आई थी। शुक्रिया, बहुत अच्छा किया कि आप यहाँ आ गई। हम अभी जानसू की ड्रेस ट्राई कर रहे थे। हेलो। हेलो डार्लिंग। जानसू, मैंने तुम्हारा नाम सुना है। सॉरी फॉर योर लॉस। उनकी आत्मा को शांति मिले। अब कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मिसेस आयसन। एमिर भी मेरी मदद कर रहा है। आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मेरे डैड का सपना था और आज वो मेरे साथ नहीं है। तुम्हारे डैड की हुई मेहनत बिल्कुल बेकार नहीं जाएगी जानसू। आज रात उनका सपना पूरा हो जाएगा, देख लेना। एक्चुअली मुझे लगा था कि मिसेस सनम भी यहाँ पर होंगी तो मैं उनसे मिल लूंगी। एक्चुअली वो घर पे कुछ गेस्ट के साथ बिजी है। हिल्स उनके लिए कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं रखता है। वो सिर्फ उनका एक शौक था और कुछ नहीं। ये बात है। फिर तो मेरा बेटा बहुत लकी है जो वो तुम जैसी मेहनती और ब्यूटीफुल पार्टनर के साथ काम करने वाला है। एमिर, चलो बिजनेस मैनेजमेंट क्लब में जाकर पार्टनर्स चेंज करते हैं। क्या? तो तुम्हें पता नहीं?
हम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमें ये प्रोजेक्ट साथ में करना है। कैप्टन की क्लास में? हमें ये नहीं करना चाहिए एमिर। क्यों क्यों नहीं करना चाहिए? अगर कैप्टन यही चाहता है तो फिर यही सही। पर पहले मुझे जानना है कि वैसा क्यों चाहता है। वैसे भी मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? तुम्हें तो दूसरों की कही बातों पर ज्यादा यकीन होता है। तो जाओ ढूंढो उन्हें और तुम्हें जो बातें करनी है उनसे कर लो।